Good morning, everybody. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आज सरप्राइज लेने वाला हूँ. ठीक है. रोल नंबर 1 आरुषि. Present, sir. Present, sir. 2 आदर्श. Present, sir. Present, sir. 3 Present, sir. 4 अमन. 5 प्रेजेंट सर. ठीक है. 6 अंजलि. Present, sir. 7 अंशिका. 8 9 अपर्णा. Present, sir. 10 अर्पित. 11 13 14 Present, sir. 13 present. ओके 13 14 दोनों प्रेजेंट. ठीक है. 15 Present, sir. 16 17 Present, sir. क्या रोल नंबर है आयुषी? 16. ओके Sir, 16. ओके. 17 भानु. 18 भूमि. 19 प्रेजेंट सर. 19 है रोल नंबर आपका. यस सर. ओके. 20 सर दिव्यांश. देवाशीष रस्तोगी 90 है सर. हाँ ठीक है. 20 दिव्यांश. 21 24 सौरभ. 25 अरशद. 26 प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. अरशद. ठीक है. Yes, sir. 26 present. ओके 26 प्रेजेंट. 27 निहारिका. Present, sir. 28 प्रखर. 30 रोल नंबर 30 31 33 31 present, sir. ओके 31 31 present. 32 33 Present, sir. 34 35 36 Present, sir. ओके 37 सक्षम चौहान प्रेजेंट सर. ओके 38 साक्षी. Sir. Present, sir. 40 समीर. 41 सार्थक. Present. Present, sir. 42 शांभवी. Present, sir. 43 शिखा. 44 45 46 Sir, 45 present. ओके 46 50 51 उत्कर्ष. Present, sir. Present, sir. उत्कर्ष रोल नंबर 50. Present, sir. Present, sir. So, Utkarsh Singh present. ओके वैष्णवी 52 Present, sir. 53 विनय. Yes, sir. Yes, sir. Present, sir. 54 प्रेजेंट सर. 54 प्रेजेंट सर. ओके 56 यश. 57 Sir, 20 Divyansh present, sir. 20 Yes, sir. Sir, sir 22 Gyanvi Jaiswal. 24. 22 ज्ञानवी. Gyanvi Jaiswal. ठीक है. और कौन है? Sir, 20 हो गया. सर 24.
24 किसका सर है? 51 24 किसका है? किसका है? सौरभ। सर सर 24 ओके ठीक है सौरभ, हो गया तुम्हारा। और कोई है? सर 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 रोल नंबर 20 हो 3 गया? 24 हो गया। एक एक करके है। सर रोल नंबर 3 आकाश कश्यप। आकाश, हाँ ठीक हेलो है, तुम्हारा हुआ तो है सर आकाश। 20 हो गया? अरे 20 बिहारी हो गया। दिव्यांश 20 किसका है? दिव्यांश दिव्यांश। दिव्यांश दिव्यांश पूरा यस नाम सर। लिखो, ये 51 क्या लिखा हुआ है तुमने नाम? देखो सिंह केवल लिखा हुआ है, पूरा नाम लिखा करो यार। रोल नंबर भी मैंने बोला, तूने नाम ही हटा दिया, कैसे मुझे पता चलेगा यहाँ पर बताओ? सॉरी सर। नाम रोल नंबर सब लिखो पूरा, सिंह केवल लिखा हुआ है, बताओ उससे क्या समझ में आएगा? मैं 1000 बार बोल चुका सर हूँ। टाइम हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन 1000 में बार मैं बोल चुका हूँ कि जो है मैं केवल अटेंडेंस लेने से नहीं, स्क्रीनशॉट भी लेता हूँ। तो जो है यार उधर फिर एब्सेंट हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो। फिर टाइम यार, एक सर मिनट, नेक्स्ट एक सर मिनट। 24 हो गया। हाँ हाँ 24 हो गया। सर रोल नंबर 51 हो गया। सर ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए। 51 ठीक है। ठीक है अभी मैं आप 51 लोग के सर। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में अभी मैं मैसेज करने वाला हूँ, वो सरप्राइज टेस्ट के लिए लिंक भेजने वाला हूँ, उसको आप लोग करो। अच्छा, इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैं आप लोग को दे दूंगा, 10-15 मिनट, 15 मिनट्स। ऐसे नॉर्मली 10 मिनट के होता है, लेकिन मैं 15 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि एक दो दो मैंने प्रैक्टिकल, वैसे वो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। अभी मैंने देखिए चैट बॉक्स में भेज दिया है, मैसेज कर दिया है, लिंक भेज दिया है, इस पे जाके आप लोग करो। मामा कहाँ है? अरे वो जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, लाइफ वो फर्म
अभी तक रिस्पॉन्सेस आए नहीं है, आ जाने चाहिए अभी। अभी जितना भी आ रहा है आप लोग सबमिट करो, जितना उतना करके। जो नहीं आ रहा है मत करो, जितना भी आ रहा है करके सबमिट करो। Submitted, sir. ओके। लगा दी थी सर, उस टाइम आवाज नहीं आई थी सर आपकी। हाँ बताओ क्या हो गया। रोल नंबर 52 की प्रेजेंट लगा दी थी सर आपने। सरप्राइज दिया सर तुमने। मेरी 30। रोल नंबर हाँ सर क्या दे है? दिया सर। सरप्राइज दिया। हेलो सर वैष्णवी, रोल नंबर। अटेंडेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं अगर अटेंडेंस नहीं लगे सरप्राइज तो दे रहे हो ना, वहाँ पे तो आ यस ही रही है सर। यस इन्फॉर्मेशन मेरे पास। सर रोल ठीक नंबर है सर। 35। कोई तुम सरप्राइज दो, अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है सर। सर मैंने आज थोड़ा लेट ज्वाइन करा सर, मुझे ये बताइए सरप्राइज टेस्ट कहाँ देना है? चैट बॉक्स में देखो, लिंक मैंने भेजा हुआ है, दिख रहा है। वैसे सर लेट नहीं ज्वाइन दिख किया तो रहा। शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से भेज दे रहा हूँ। ओके सर। जल्दी करो यार, बहुत लेट कर दिया तुमने।
देखो अभी फिर भेजा है मैंने। यस सर मिल गया। फटाफट करो उसको। चलिए थोड़े बहुत जो अलाउंसेस बचे हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने एचआरए की बात की थी, कन्वीनियंस अलाउंस की बात की थी, जिसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जहाँ पे 1600 रुपीज़ आपका मैक्सिमम अलाउड है, जो कि एग्जेम्प्ट होगा टैक्स। ठीक है, उसके बाद एचआरए के बाद अभी नेक्स्ट जो अलाउंस है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, जो भी टैक्स पेयर है उसके जो भी बच्चे होंगे उनके लिए, जो उनकी एजुकेशन के लिए वो अलाउंस अगर दिया जा रहा है तो उसमें मैक्सिमम कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है वो हम लोग को इधर देखना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये सारे अलाउंसेस कैसे हैं, पार्शियली टैक्सेबल, मतलब इनका कुछ पार्ट ऐसा है जो टैक्सेबल है, कुछ पार्ट ऐसा है जो टैक्सेबल नहीं है। एनी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड shall be exempt up to 100 rupees per month per child up to 2 child। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो मैक्सिमम जो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा अमाउंट वो होगा 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ। और मैक्सिमम कितने चाइल्ड के लिए, मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए, 2। ठीक है, यानी कि अगर कोई टैक्स पेयर है उसके 2 बच्चे हैं या 1 है तो उसको जो है ये एग्जाम्पशन नहीं, उससे ज्यादा है फिर भी मिलेगा एग्जाम्पशन, लेकिन मैक्सिमम जो है 2 चिल्ड्रन के लिए ही मिलेगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर सपोज किसी का कोई टैक्स पेयर है, कोई इंडिविजुअल है, उसको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है वो 5,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, और उसके अगर उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब जो है दोनों पढ़ रहे हैं, तो अभी उस कंडीशन में कितना मैक्सिमम उसका जो भी अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। 100 रुपीज पर मंथ है फॉर 1 चाइल्ड, तो 100 इंटू 12 यानी 1200 रुपीज पर मंथ, सॉरी पर ईयर, 1200 रुपीज पर ईयर फॉर 1 चाइल्ड। अगर 2 बच्चों की बात करो तो 2400। तो मैक्सिमम जो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होगा वो 2400 एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो 5000 से वो 2400 आप माइनस कर दोगे और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। अभी सपोज उसी इंडिविजुअल के एक ही बच्चा होता है, वो पढ़ाई कर, या 2 बच्चे होते हैं, एक पढ़ाई कर रहा होता, एक नहीं पढ़ाई कर रहा होता, उस कंडीशन में उसको 1200 रुपए ही अलाउ किए जाते हैं, वही एग्जेम्प्ट होते हैं। बाकी जो आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो टैक्सेबल होता है। क्लियर है ये? और सपोज अगर 2 से ज्यादा हैं, 3 हैं, 4 है, और वो सारे एजुकेशन ले रहे हैं, फिर भी मैक्सिमम जो आप टैक्सेबल जो एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो 2400 ही होगा। ठीक है, एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड। ठीक है, जो भी हाँ ये भी चीजें है यहाँ पर कि जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहा है उसको भी कंसीडर किया जाता है, उसको भी देखा जाता है कितना एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट वही होगा जो पहले बताया। चाइल्ड शैल इंक्लूड स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूड किए जाते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड बट विल नॉट इंक्लूड ग्रैंड चाइल्ड। एग्जेम्पशंस शैल नॉट बी अलाउड फॉर थर्ड चाइल्ड, जो मैंने अभी बताया, इवन इफ इट इज ट्विंस आफ्टर बर्थ ऑफ 1 चाइल्ड। ठीक है, अगर ट्विंस भी होते हैं फिर भी, अगर सपोज एक आफ्टर बर्थ ऑफ 1 चाइल्ड
अगर उसके बाद ट्विंस आ जाते हैं फिर भी जो भी इंडिविजुअल होगा उसके लिए मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए ही एग्जेम्पशन मिलेगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हॉस्टल अलाउंस, एनी हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड टू मीट हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जो भी अगर बच्चे जो भी है वो हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर उनको हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल है उसको हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वही सेम चीज ऊपर की जो भी मैंने कंडीशंस बताई थी, यानी मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए, और वो सारी चीजें वही होंगी जो मैंने अभी बताया था। बस अमाउंट यहाँ पर क्या है, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। ठीक है, 300 रुपए यहाँ पर है, यानी कि 12 इंटू 3 यानी कि 12 इंटू 3 यानी 3600 फॉर 1 चाइल्ड। ठीक है, और अगर मैं 2 बच्चों की बात करूँ 7200, मैक्सिमम इतना ही आपका एग्जेम्प्ट होगा। जो भी आपका अलाउंस आपको मिल रहा है उसके लिए, जो भी इंडिविजुअल को जो अलाउंस मिला है उसके लिए मैक्सिमम 7600 अगर अप टू 2 चिल्ड्रन। ठीक है, यही अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा। बाकी सारी चीजें वही सेम है जैसी मैंने ऊपर बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट, outstation allowance. Such type of allowance is granted to employees working in any transport system. कोई अगर employees हैं जो transport system में employee है, अगर कोई individual है जो transport system में employee है, for the purpose of meeting personal expenditure, personal expenditure के लिए, उसके personal expenditure के लिए outstation allowance उसको दिया जा रहा है। ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे, employee जो भी इंडिविजुअल है वो कहाँ पर एम्प्लॉय है, वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ, और किस लिए अलाउंस दिया जा रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर, उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए उसको जो भी आउट स्टेशन अलाउंस दिया जा रहा है। एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई। नेक्स्ट, एनी सच अलाउंस रिसीव्ड शैल बी एग्जेम्प्ट अप टू शैल बी एग्जेम्प्ट टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन से, 70% ऑफ अलाउंस रिसीव। ठीक है, जो भी अलाउंस रिसीव हो रहा है, सपोज 1000 रुपीज आप किसी को अलाउंस रिसीव हो रहा है, तो उसका 70% यानी कि 700 रुपीज वो या तो फिर 10,000 रुपीज पर मंथ, दोनों में जो लीस्ट अमाउंट होगा, ठीक है, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। सपोज 5000 रुपीज अलाउंस है, ठीक है, 5000 अलाउंस है, तो उस कंडीशन में उसका 70% यानी कि 70% कितना हो गया, 3500। ठीक है, 3500 ये आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का 1500 टैक्सेबल अमाउंट होगा। ठीक है, 3500 या फिर 10,000 दोनों में कंपेयर करना था। 3500 लीस्ट अमाउंट है, कम अमाउंट है, ठीक है, इसलिए वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी बचा जो अलाउंस का, यानी कि जो 30% जो बचा यानी 1500, वो आपका टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगा। अच्छा, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना, सारे अलाउंसेस पता होना चाहिए कहाँ पर कितना टैक्सेबल वाला पार्ट है, कितना टैक्स फ्री है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी उसमें क्या होगा, आपके पास सारे